नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फिर बंद हो सकता है बालाघाट बैहर मार्ग। गांगुलपारा घाटी के पास फिर आई सड़क में दरार। बीते वर्ष भी सड़क पर हुआ था भूस्खलन। लंबे समय तक बंद रहा था बालाघाट बैहर मार्ग। दरार की वजह से मार्ग से आवाजाही बंद होने के संकेत। बालाघाट रेलवे स्टेशन में सुनाई देगी आवाज। टाइगर सिटी में आपका स्वागत है। डीआरएम ने सुझाव को किया मंजूर। नए स्वरूप में बनेगी बालाघाट की पहचान। बीटीवी की एंकर माधुरी ने दी है अपनी आवाज। शहर की सुंदरता खराब कर रहा है गौरव पथ। मार्ग के बीच में उभर आए हैं बड़े बड़े गड्ढे। 12 करोड़ से अधिक लागत से हुआ है निर्माण। गौरव पथ पर बढ़ा सड़क दुर्घटनाओं का खतरा। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। गांगुलपारा घाटी की सड़क में फिर एक बार दरारें आ गई हैं और यह मार्ग आवाजाही के लिए बंद हो सकता है। बीते वर्ष तेज बारिश की वजह से इसी तरह चट्टानें धंसकी थी और भूस्खलन की वजह से सड़क खाई में धंस गई थी। लंबे समय तक मार्ग को बंद रखना पड़ा था। अब फिर से मार्ग में आवागमन अवरुद्ध होने के संकेत हैं। बरसात के कारण गांगुलपारा घाटी के पास सड़क में दरारें आ गई हैं। इस मार्ग पर बीते वर्ष सड़क धंस जाने से आवागमन बंद हो गया था। फिर एक बार बालाघाट बैहर मार्ग पर खतरा पैदा हो गया है। यहाँ कुछ स्थानों पर सड़क में दरारें आ गई हैं। इससे मार्ग भी अवरुद्ध होने की आशंका है। ऐसे में इस मार्ग पर हादसे का भी अंदेशा बना हुआ है। बालाघाट बैहर मार्ग में गांगुलपारा से लेकर उकवा तक का मार्ग घाट पर बना हुआ है। यहाँ अंधे मोड़ भी हैं। भारी बरसात के बाद चट्टान धसकने और मार्ग में दरारें आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। बीते वर्ष अगस्त माह में भूस्खलन की वजह से आवागमन बाधित हुआ था, जिसके कारण इस सड़क से सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद करा दिया गया था। सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा बालाघाट बैहर सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत व सुधार कर उसे आवागमन के लायक बनाया गया, लेकिन इस बार फिर बरसात में सड़क पर दरारें आ गई हैं। आगामी समय में जान माल की हानि को देखते हुए सड़क को बंद किए जाने के संकेत हैं। टाइगर सिटी बालाघाट में आपका स्वागत है। यह संदेश बालाघाट रेलवे स्टेशन में जल्द सुनाई दे सकता है। मंडल रेल प्रबंधक से हुई चर्चा में उन्होंने हामी भरी है और ट्रेनों के आने जाने के दौरान यात्रियों के कानों में यह सुनाई पड़ेगा। खास बात यह है कि इसे बीटीवी की एंकर माधुरी कटरे ने आवाज दी है। नागपुर मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल से एक दिन पूर्व हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चर्चा में अभय कोचर ने यह सुझाया है, जिसको लेकर रमेश रंगलानी ने रखी बात तो डीआरएम ने भी हामी भरते हुए स्वीकार कर लिया। देखा जाए तो बालाघाट में बहुप्रतीक्षित ब्रॉडगेज का काम व विद्युतीकरण पूरा होते ही यह संभावना बढ़ गई है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली लंबी दूरियों की अनेकों गाड़ियां बालाघाट होते हुए गुजरेंगी, तो स्वाभाविक रूप से यात्रियों की आवाजाही भी शहर में बढ़ेगी। प्रचुर वन संपदा और बाघों की बहुलता ही हमारी पहचान है। फिर क्यों न इस पहचान को हम पूरे देश को बताएं और बालाघाट को वन्य पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनाएं। उसी उद्देश्य के साथ वन्य जीव प्रेमी अभय कोचर द्वारा रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य रमेश रंगलानी को यह सुझाया गया कि बालाघाट के स्टेशन में यह अनाउंस हो कि नमस्कार, टाइगर सिटी में आपका स्वागत है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए यहाँ उतरिए। इस संदेश का ऑडियो डीआरएम के मंगवाए जाने के बाद बीटीवी की एंकर माधुरी कटरे ब्रह्म ने इसे अपनी आवाज दी है। शहर बालाघाट में आपका स्वागत है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए यहाँ उतरिए। नमस्कार, वेलकम टू टाइगर सिटी बालाघाट। गेट डाउन हियर टू विजिट कान्हा नेशनल पार्क। रेलवे समिति के सदस्य रमेश रंगलानी ने बताया कि कान्हा बालाघाट से नजदीक है और जिस प्रकार गोंदिया रेलवे स्टेशन में चावल सिटी का संदेश मिलता है, उसी प्रकार बालाघाट से भी कान्हा की पहचान को लेकर किया जा सकता है। रेलवे सलाहकार समिति की वर्चुअल बैठक की, उसमें 33 मेंबर हैं। डीआरएम बैठे थे, असिस्टेंट डीआरएम बैठे थे, एडिशनल, और उनके अधिकारी एक दो और थे। करीबन 36-37 लोगों की बैठक वो
सभी लोग उपस्थित थे। हमारा जो नागपुर जोन है उसकी बैठक थी, तो उसमें मैं भी था। बालाघाट में अरुण रांग डाले थे, हमारे मोनिल जैन थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, और अलग अलग सुझाव रखे थे। तो मैंने 2 सुझाव उनके सामने दिया था। एक अंडरपास के लिए, क्योंकि अभी जो गाड़ियां चल रही हैं तो गाड़ियां चलती हैं तो फाटक बंद हो जाता है, तो आधा पौन घंटा, और आगे चल कर के आने वाला गाड़ियां और बढ़ेंगी तो दिक्कत आ रही है। तो अंडरपास, तो उन्होंने ये कहा कि भाई क्योंकि आपका हमने स्वीकृत कर दिया है फ्लाईओवर स्वीकृत होने की वजह से अंडरपास नहीं बनेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक तो पानी भी भर जाता है। उनका कहना है कि अंडरपास तो खैर जहाँ भी बनता है उसमें खैर उसके बाद तो ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो ये वो नहीं था ऐसी कोई बात। दूसरा मेरा सुझाव था, क्योंकि बालाघाट कान्हा नज़दीक है सबसे, तो जिस प्रकार से गोंदिया में चावल की सिटी के नाम से गोंदिया को पुकारा जाता है, कि चावल का शहर, अब गोंदिया में आपका स्वागत किया जाता है, तो हमने बोला भाई हमारा भी, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में यदि बाघ हैं तो वो कान्हा में हैं, तो इतनी अच्छी पहचान हमारे बालाघाट की, तो हम भी क्यों नहीं। अब वो चेन्नई से ही गाड़ी चलेगी, रीवा जाएगी, रीवा से चलेगी चेन्नई जाएगी, और ऐसी लंबी दूरियों की गाड़ियाँ और कई जगह के अपने यात्री उसमें चलेंगे, तो उनको भी जानकारी, जब बालाघाट में गाड़ी आके रुके तो उनको भी जानकारी लगनी चाहिए कि ये बालाघाट ऐसा ही सामान्य नहीं है, बालाघाट भी कुछ पहचान रखता है। प्रकृति प्रेमी अभय कोचर ने बताया कि बालाघाट की नई पहचान बाघ शहर के रूप में देश के सामने आएगी। जल्द ही यह संदेश बालाघाट रेलवे स्टेशन में सुनाई देगा। हम बालाघाट, जिसकी पहचान एक नक्सल और पिछड़े ज़िले के रूप में होती है, तो क्यों ना हम इसे अपनी नई पहचान बाघ के शहर के रूप में दें। तो बाघ सिटी या टाइगर सिटी बालाघाट बोल करके जब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरेगी, 90 दूरियों की यात्री कुछ देर के लिए रुकेंगे और उनको सुनाई देगा, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में बालाघाट की एक नई पहचान होगी जो पूरे देश के सामने आएगी। तो जिसे बड़ा हर्ष का विषय है कि DRM जगदिंदर सिंह उत्पल ने इसे स्वीकृति भी दी, उन्होंने हामी भी भरी और एक अच्छा सुझाव बताया। तो मैं समझता हूँ बहुत ही जल्दी ये हमें अपने कानों से सुनाई देने लगेगा, और ये पूरे बालाघाट ज़िले के लिए पूरे देश के सामने एक गर्व की बात होगी। तो निश्चित तौर पर हमारी जो एक अति पिछड़े और नक्सल की पहचान थी वो अब बाघों के शहर के रूप में उभरेगी। और फिर इस ओर, अगर इस पहचान के बनने के बाद यदि केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर जाता है, प्रदेश सरकार विशेष तौर पर बालाघाट ज़िलों को बाघ के लिए प्रोजेक्ट करती है, तो मैं समझता हूँ जैसे पर्यटन के नाम पे किसी शहर का नाम आता है तो कश्मीर, शिमला, मनाली का नाम लेते हैं, तो वैसे ही यदि कभी बाघों की बात होगी तो उसमें पहला नाम बालाघाट का आएगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। DRM तजिंदर सिंह उप्पल के समक्ष इस संबंध में हुई चर्चा के दौरान समिति सदस्य अरुण रांगडाले व मोनिल जैन भी शामिल रहे। शहर का गौरव बढ़ाने के लिए बनाई गई सड़क इन दिनों गड्ढों में तब्दील हो रही है। 12 करोड़ 90 लाख से इसका निर्माण हुआ, लेकिन अब हालत यह है कि गौरव पथ में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो आवाजाही करने वालों के लिए सिरदर्द साबित हो रही हैं। इन गड्ढों की वजह से हादसों की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। मार्ग के मरम्मतीकरण के लिए नगरवासी इंतजार में रहते हैं, लेकिन सड़क के हाल की सुध नहीं ली जाती। नगरीय क्षेत्र में बनाई गई गौरव पथ सड़क की स्थिति यह है कि अंबेडकर चौक से कालीपुतली चौक, अंबेडकर चौक से मोतीनगर चौक, मोतीनगर चौक से सेन चौक, अंबेडकर चौक से लेकर जय स्तंभ, मोतीनगर चौक से सरेखा चौक के बीच सड़क की हालत खस्ताहाल हो चुकी है। बारिश होने की स्थिति में इन बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे राहगीर गड्ढों में फंसकर सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं और उनके वाहन भी खराब हो रहे हैं।
नगरीय क्षेत्र को बेहतर सड़क दिलाने के लिए गौरव पथ निर्माण को लेकर 2010 से कवायद शुरू हुई थी, जो वर्ष 2017 में पूर्ण हो पाई थी। हालांकि भोपाल स्तर के इंजीनियरों ने इस सड़क की गुणवत्ता को लेकर कई मर्तबा सवाल खड़े किए थे। बावजूद इसके नज़रअंदाज कर सड़क का निर्माण किया गया था, जिसके बाद सड़क खराब होने की स्थिति में एक बार पहले भी डामरीकरण का कार्य किया जा चुका है। वहीं वर्तमान समय में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। स्थानीय निवासी ईश्वर दयाल शरणागत ने बताया कि कई बार सुधार कार्य के लिए अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस बरसात के मौसम में गड्ढों से हादसों को निमंत्रण है, आवाजाही करने वाले परेशान होते हैं। भैया परेशानी तो बहुत होती है, जब से बारिश होती है तो यहाँ पे तो ना पूरा घुटना घुटना पानी भर जाता है, और घुटना भर पानी भर जाता है तो क्या है, यहाँ पे जो बाइक चलाने वाले कई बार गिरते हैं, कई बार स्लिप होते हैं। पानी भरा हुआ रहता है तो गड्ढे में कितना पानी है, कहाँ गड्ढा है, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और कई एक्सीडेंट होते हैं इसके कारण। ये बताइए, स्थानीय प्रशासन जो है इन सड़कों को लेकर कुछ कर नहीं पा रहा है? स्थानीय प्रशासन को कुछ पड़ी ही नहीं है। स्थानीय प्रशासन को सब देख रहे हैं ना, लेकिन कोई सूझ ही नहीं ले रहे हैं। तो क्या ग्रामीण स्थानीय नागरिक जो है इसके लिए कुछ करेंगे? स्थानीय नागरिक ने तो नगर पालिका में कई बार शिकायत भी किए हैं, और कुल मिला के ऐसा है कि गौरव पथ बहुत घटिया तरीक़ा से बना है, साल भर में ही पूरे परखच्चे सड़कों के उड़ गए हैं। उसी प्रकार कांग्रेस बालाघाट विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक का कहना है कि गौरव पथ नाम बताया गया है, लेकिन गुणवत्ताहीन कार्य किया गया है और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस मार्ग की वजह से शहर की सुंदरता पर प्रभाव पड़ रहा है। ये बालाघाट जिले का दुर्भाग्य है कि गौरव पथ के नाम पर जो मध्य प्रदेश सरकार के जो हमारे कैबिनेट मंत्री थे और बालाघाट जिले के जो अभी मंत्री है हमारे यहाँ के, ये उनका भी दुर्भाग्य कि उनके द्वारा जो गौरव पथ बनाई गई थी वो आज गोबर पथ बनकर तैयार है। रोड के विकास के नाम पर थिगड़े लगाए जा रहे हैं, पूरे रोडों में ऐसे गड्ढे बने हुए हैं और इन लोग छोटे छोटे ठेगड़ लगाकर काम चला रहे हैं। ये सरकार और जनता का पैसे का दुरुपयोग है। विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। आज बरसात के समय में पूरे रोडों, चाहे हनुमान चौक हो, चाहे अंबेडकर चौक हो, चाहे कालपुतली चौक हो, यहाँ पर पानी के पूरे जल मग्न बना हुआ है। रोडों के बरसात में रोड अपनी चरम अवस्था में आ रही है और ये पोल खोल रही है बालाघाट क्षेत्र की नगर पालिका के विकास की। बालाघाट क्षेत्र की जो बीजेपी सरकार है 15 सालों से, उसकी पोल खुल रही है, जगह जगह में गड्ढे बने हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ बालाघाट क्षेत्र के जो विकासशील पुरुष है हमारे यहाँ के, जो भी जनप्रतिनिधि है, कि उनने जो पैसा खर्च किए हैं वो क्या कमीशन के नाम पर ठेकेदारों को बांटे हैं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। आज गौरव पथ गोबर पथ बनकर तैयार है। चाहे यहाँ से हमारे मोती नगर चौक चले जाओ, चाहे अपना हनुमान चौक देख लो, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। चारों तरफ बिल्कुल ठेगड़ लगाने का काम कर रही है, थूक पालिश करने का काम कर रही है सरकार यहाँ की। अनुसूचित जाति की नाबालिग पीड़िता से बलात्कार करने वाले आरोपी को जिला न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण मई 2019 का है, जब युवक ने जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता से दुराचार किया था और उसके बाद प्रकरण न्यायालय में चल रहा था, जिस पर फैसला सुनाया गया है। न्यायाधीश विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट श्रीमान आनंदप्रिय राहुल जिला बालाघाट के न्यायालय ने थाना रामपैली जिला बालाघाट के प्रकरण में आरोपी अमर उर्फ राजा को विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 के अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोक्त्री को अर्थदंड की राशि में से 7,500 रुपये प्रतिकर राशि दिया जाएगा एवं अभियोक्त्री को 5 लाख रुपये पीड़ित प्रतिकर राशि दिए जाने हेतु राज्य शासन को निर्देशित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अखिल कुमार कुशराम प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी ने की। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने अपने पिता को 23 मई 2019 को बताया कि पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है। तब उसने उसे शासकीय अस्पताल रामपाली लेकर गया, जहां पर नर्स ने बताया कि लड़की गर्भवती हो सकती है, उसे जिला अस्पताल बालाघाट लेकर इलाज करवाओ। जिस पर पीड़िता ने बताया कि मोहल्ले के अमर पशीने ने 2-3 बार अनिल श्रीवास के घर में गलत काम किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट थाना रामपैली जिला बालाघाट में दर्ज कराई गई। प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दंडित किया है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगली बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।